हेलो गाइस, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इनर चाइल्ड वुंड पे। मैंने कई बार सुना है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेशन में होते हैं और वो इस फेज से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। एक्चुअली वो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वो उसे कई बार सॉल्व तो करना चाह रहे होते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वो कहीं से भी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और कई सारे साइकोलॉजिकल हीलर से मिलते हैं वो और ट्राई करते हैं कि वो अपने जो उनके अंदर के जो वुंड्स हैं उन्हें बाहर निकाल सकें। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक पे। होप गाइस कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होने वाली है, तो मैं उन सभी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड शुरू करते हैं हम इस टॉपिक पे कि इनर चाइल्ड है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड जब हम छोटे होते हैं और हमारा अंदर का जो बच्चा होता है ना, जो कि जब हम छोटे होते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हम करते थे अपने आप को खुश करने के लिए। उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास पढ़ाई का कोई इतना बर्डन नहीं होता था। हम छोटे थे तो हम सारी चीज़ें करते थे जो हमारा दिल करता था, जो हम करना चाहते थे। हम खेलते थे, पढ़ाई से उतना हमें कोई मतलब नहीं होता था, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती थी। और फिर क्या होता था कि हम काफ़ी इन्जॉय करते थे बचपन में। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि ओके जो था अब वो यहीं तक था। फिर हम उस फेज़ पे वापस नहीं जा पाते हैं और हमें एक रिग्रेट फील होता है अंदर ही अंदर कि एक बचपन था हमारा जो कि अब पीछे छूट चुका है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम पे ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। वो चीज़ें जो हम बचपन में कर रहे होते थे वो चीज़ें अब हम नहीं कर सकते। या फिर एक रीज़न तो ये होता है एंड एक सेकंड रीज़न होता है कि कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं इनर चाइल्ड वुंड के कुछ ट्रॉमा होते हैं। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारा बचपन है, उस टाइम पे अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया हो, हमें मेंटली हर्ट किया हो या हमें फिज़िकली अब्यूज़ करने की कोशिश की गई हो, तो उस फेज़ में भी क्या होता है ना कि वो जो ट्रॉमा होता है वो हमारे अंदर ही होता है और हम उससे निकल नहीं पा रहे होते हैं। और अंदर ही अंदर वो पेन अंदर ही अंदर घूमता रहता है और हम सोचते हैं कि हम उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम ध्यान नहीं देते, हम उसे इग्नोर करते हैं और वो अंदर ही अंदर हमें खा रहा होता है और अंदर ही अंदर हम उस पेन से गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताने वाली हूँ। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर भी इनर चाइल्ड वुंड है। सबसे पहला, अगर बचपन में आपको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया गया हो या आपके साथ फ़िज़िकली कुछ गलत करने की कोशिश की गई हो। जैसे कि मैंने कुछ केसेस सुन रखे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में एंड अभी मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। लगभग 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ करने की कोशिश की गई है उनके चाइल्डहुड में। जब वो बच्चे थे तो उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई, उनके किसी रिलेटिव्स ने या किसी जानने वाले ने या कुछ लोगों के साथ तो उनके घर पे ही फ़िज़िकली चाइल्ड अब्यूज़ करने की कोशिश की गई है और कई लोग इसका शिकार भी हुए हैं। और वो जो ट्रॉमा है वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। एंड द सेकेंड रीज़न इज़, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स हमें लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, वो चाहते हैं कि हम अच्छे से सारी चीज़ें बैलेंस करके चलें बचपन से ही। तो पेरेंट्स का बेसिकली क्या तरीका होता है कि वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज़ में, हर फील्ड में बेस्ट हो। पर ऐसा नहीं हो पाता। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी न किसी फील्ड में अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो किसी न किसी फील्ड में वो अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो पेरेंट्स उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं
और अगर किसी बच्चे ने बचपन में ये ट्रॉमा भी फेस करा है तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बैठा हुआ है। वो अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करता है। मैं यहाँ पेरेंट्स को गलत भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स भी अपनी जगह गलत नहीं हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये तरीका बच्चे को सुधारने का सही तरीका है। तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने समाज में देखा है, जो सोसाइटी में देखा है, वो सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये तरीका उनके बच्चे के लिए सही है या नहीं। उन्हें लगता है कि ये सही है तो वो उसे अप्लाई कर रहे हैं और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है पेरेंट्स टू पेरेंट्स कि वो कौन सा मेथड किस बच्चे पे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। एंड द थर्ड रीज़न इज़, कई बार क्या होता है कि हम बचपन में ही अगर हम कुछ करना चाहते थे तो हमें उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया। हमारी पेरेंट्स ने उस चीज़ को अवॉइड करा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, पर उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं नहीं तुम्हें मैथ्स पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मैथ्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है, पर मैथ्स उसके लिए पढ़नी ज़रूरी है। कुछ सोसाइटी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो वो बच्चा अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो अपने इंटरेस्ट को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स और सोसाइटी उसको मैथ्स के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेगा, रेदर दैन कि वो अपनी स्किल्स देखे, वो अपनी चॉइस देखे कि उसे किस में इंटरेस्ट है। तो वो क्या करता है, वो अपने लाइक्स को डिनाई करता है, उन्हें करने की कोशिश करता है और सोसाइटी के रूल्स को वो फॉलो करता है। और एंड द फोर्थ रीज़न इज़, चौथा रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है, इमोशनली सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता। हम प्यार बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो इनर चाइल्ड है, आपने सुना होगा कि कई लोगों ने बोला है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, हमें खुद प्यार करना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए। हमें दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई हमें प्यार करे। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। आपने ये टर्म कई बार सुना होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं और हम इमोशनली दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो ये भी रीज़न है कि आपका इनर चाइल्ड वुंड है। तो आपको इसे हील करना होगा और आप इसे हील करेंगे तो आप एक अलग ही लेवल पर जाएंगे, आप खुद को ग्रो कर पाएंगे। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी कि आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। होप गाइस आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो। एंड चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी के सेकंड पार्ट पे। हैव अ गुड डे।